इस वक्त हम NA 233 और PS 94 में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त MKM पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कॉर्नर मीटिंग होने जा रही है। और यहाँ पर इस वक्त MKM पाकिस्तान के PS 94 के उम्मीदवार नजम मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और अब इनसे पूछते हैं कि MKM पाकिस्तान इस बार क्या तब्दीली लाएगी और अपने इलाके की आवाम में क्या खिदमत कर पाएगी। PS 94 के नामजद उम्मीदवार नजम मिर्ज़ा भाई स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं और अब चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। कैसे आप खैरियत से हैं? आप हल्का PS 94 से उम्मीदवार हैं, आपसे दुनिया जानती है आपको, लेकिन ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में कामयाबी के बाद MKM पाकिस्तान क्या तब्दीली लाएगी? MKM पाकिस्तान की तब्दीली लाएगी कि MKM पाकिस्तान इलेक्शन जो 2024 का है उसमें जो है वो हिस्सा ले रही है कि इलेक्शन 2024 में हमारा शहर हमारे इख्तियार के नाम से, शूर के नाम से उसकी टैग लाइन जो है वो ये है। अब वो इख्तियार कैसे लेके आएगी? वो इख्तियार ऐसे लेके आएगी जब मुत्तहिदा गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान से पूरे कराची से कामयाब होगी, और जब वो वफाक की जीती हुई पार्टी कोई हमारे पास आएगी। सही बात है, आपको पता है कि जब से MKM बनी है उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसकी मिलने के बग़ैर जो है वो हुकूमत नहीं बनी है वफाकी। तो जो इस दफ़ा भी हुकूमत बनेगी, हमारे पास जो भी वफाकी पार्टी आएगी, तो हम उससे 3 आइनी तरमीम का मुतालबा करेंगे। 3 आइनी तरमीम क्या होंगी? पहली आइनी तरमीम ये होगी कि जिस तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात आइन में लिखे हुए हैं, इसी तरीके से मेयर के और बल्दियाती जो हमारे नुमाइंदगान हैं उसके इख्तियारात भी इसमें लिखे जाएँ। NFC के तरफ दूसरी आइनी तरमीम क्या होगी कि NFC के तर्ज पे PFC का तर्ज का जो फ़ंड है वो लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिले वफाक से। तीसरी तरमीम ये होगी कि जो इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, आपने देखा है कि सालों सालों नहीं होते, फिर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है, मुज़ाहरे होते हैं इस मुल्क में, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमेशा बल्दियाती इंतखाबात हुए। तो हम ये आइनी शिक डलवाएंगे कि पहले बल्दियाती इंतखाबात हों, फिर उसके बाद कौमी इंतखाबात हों। उससे फिर आपने देखा है कि यहाँ पर आपके जो भी बल्दियाती जो नुमाइंदगान होते हैं वो इख्तियारात और फ़ंड्स का रोना रहते हैं। तो इस आइनी तरमीम से उनको इख्तियार भी मिलेगा और फ़ंड भी मिलेंगे, और लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, 95% लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबका मसला बिजली, गैस, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट है। किसी का मसला खारजा पॉलिसी नहीं है, किसी का मसला डॉलर का रेट नहीं है। तो ये इख्तियारात और वसाइल इन्हीं 3 आइनी तरमीम से आएंगे। यहाँ से इस वक्त आप कुछ याद है, आपको बता सकते हैं कि चेयरमैन कौन है? जो अभी हम यहाँ से आए हैं तो रास्ते में देखा है कि सूरज का निज़ाम बड़ा तबाह हाल है। जी जी। और आवाम की शिकायत ये है कि पानी तो बहुत है मगर रोडों पर है, नलकों में नहीं है। देखिए यही मसला है। MKM 2015 में इंतखाबात, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें जब बल्दियाती नुमाइंदगान MKM के थे, मेयर कराची MKM के थे, तो वही इख्तियारात का रोना रोके थे। ये 18वीं आइनी तरमीम के बाद ये इख्तियारात जो हैं वो नीचे माइनस होकर ऊपर चले गए। मुशर्रफ के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल भाई MKM के सिटी नाज़िम थे, तो उसमें आपने देखा कराची ने बेमिसाल तरक्की की। कराची दूसरे तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आ गया दुनिया के, और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इख्तियारात की बिना पर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इस शहर को आगे लेके गए। उसके बाद इस शहर में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि जो 18वीं आइनी तरमीम की वजह से जो इख्तियारात वज़ीर आला उसमें पार्क हो गए हैं वो नीचे आएँ, और लोग बल्दियाती नुमाइंदगान लोगों के मसाइल हल करें।